कौन है जिन्होंने अजय बिष्ट को योगी आदित्यनाथ बनाया? अध्यात्म से लेकर राजनीति तक जिन्होंने बजाया अपना डंका। गोरक्षक पीठ के पीठाधीश्वर की अनसुनी कहानी का सच क्या है? सनातन धर्म में गुरु का स्थान माता पिता और ईश्वर से भी ऊपर रखा गया है और इसी परंपरा के महत्व को सिद्ध और चरितार्थ किया है गोरक्षक पीठ के प्रमुख और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए अध्यात्म से लेकर राजनीति तक में ऐसा मुकाम हासिल किया है जिससे पूरी दुनिया प्रभावित है। लेकिन आज की पीढ़ी सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के बारे में शायद ही जानती हो। यही वजह है कि आज हम उस परम गुरु के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने देश को योगी आदित्यनाथ जैसा शिष्य दिया। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के गांव कांदी में 28 मई 1921 को महंत अवैधनाथ का जन्म हुआ। महंत अवैधनाथ का असली नाम कृपाशंकर था। महंत अवैधनाथ ने बेहद छोटी उम्र में अपने माता पिता को खो दिया। माता पिता की अकाल मृत्यु के बाद महंत अवैधनाथ अपनी दादी के हाथों बड़े होने लगे। लेकिन उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की पढ़ाई पूरी होते ही महंत अवैधनाथ की दादी की भी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि महंत अवैधनाथ को उनकी दादी और माता पिता के निधन ने वैराग्य और अमृतत्व की खोज के लिए प्रेरित किया। महंत अवैधनाथ के पिता 3 भाई थे और अवैधनाथ अपने पिता की इकलौती संतान थे। वैराग्य के रास्ते पर चलने से पहले महंत अवैधनाथ ने अपने परिवार की संपत्ति भी अपने चाचाओं में बांट दी थी और सांसारिक मोह माया को त्याग कर महंत अवैधनाथ 4 धाम की यात्रा पर निकल गए। जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही महंत अवैधनाथ ने जीवन की कई मुसीबतों का सामना किया। महंत अवैधनाथ ने किशोरावस्था में ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत कई तीर्थ स्थलों की यात्रा की। लेकिन कैलाश मानसरोवर की यात्रा से वापस आते समय अल्मोड़ा में महंत अवैधनाथ को हैजा हो गया। लेकिन उस वक्त उनके साथ मौजूद लोग महंत अवैधनाथ को बेहोशी की हालत में छोड़कर आगे चले गए। तबीयत ठीक हुई तो महंत अवैधनाथ अमरता के ज्ञान की खोज में भटकने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात योगी निर्वृतिनाथ जी से हुई और उनके योग, आध्यात्मिक दर्शन और नाथ पंथ के विचारों से महंत जी प्रभावित होते चले गए। योगी निवृत्तिनाथ जी के साथ रहकर ही महंत जी ने तत्कालीन गोरक्षक पीठ के पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ के बारे में सुना। योगी निवृत्तिनाथ से दिग्विजयनाथ के बारे में सुनकर वो उनसे मिलने के लिए गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुँचे। पहली मुलाकात के बाद ही महंत दिग्विजयनाथ अवैधनाथ को अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते थे। लेकिन नाथ संप्रदाय की शिक्षा और दीक्षा पूरी न होने की वजह से अवैधनाथ को तुरंत उत्तराधिकारी नहीं बना सके। हालांकि करीब 2 साल बाद 8 फरवरी 1942 को शिक्षा पूरी करने के बाद महंत दिग्विजयनाथ ने कृपाशंकर को अपना शिष्य बनाने के साथ उत्तराधिकारी बनाया और कृपाशंकर को नया नाम मिला अवैधनाथ। इसके बाद महंत अवैधनाथ ने गोरखनाथ मंदिर की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली। 2 साल तक गोरखनाथ धाम के प्रमुख के तौर पर तमाम जिम्मेदारियों में माहिर महंत अवैधनाथ ने साल 1944 में राजनीति के रास्ते पर कदम रखा। 1944 में गोरखपुर में हिंदू महासभा का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल हुए थे। ये वो दौर था जब देश में आजादी की लहर तूफान में तब्दील हो रही थी। साथ ही पाकिस्तान की मांग भी उठने लगी थी। देश में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो चुके थे। ऐसे में महंत अवैधनाथ ने गोरखनाथ मंदिर की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ खुद को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी समर्पित कर दिया। लेकिन वैराग्य की शुरुआत की तरह राजनीति की राह में भी महंत अवैधनाथ को भी शुरुआत में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आजादी के अगले ही साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो गई। सरकार ने हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए महंत अवैधनाथ के गुरु दिग्विजयनाथ को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। गोरखनाथ मंदिर की चल अचल संपत्ति भी जब्त कर ली गई। हालात तनावपूर्ण होता देख महंत अवैधनाथ को नेपाल जाकर छिपना पड़ा। उस दौरान महंत अवैधनाथ ने नेपाल से छिपकर गोरखनाथ मंदिर की व्यवस्था और महंत दिग्विजयनाथ को बेकसूर साबित करने की कोशिश की। महात्मा गांधी की हत्या के बाद गोरखनाथ मठ पर सरकार के शिकंजे ने उन्हें सक्रिय राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया और साल 1962 में पहली बार महंत अवैधनाथ गोरखपुर की मानीराम विधानसभा क्षेत्र से जीतकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचे और लगातार 1977 तक मानीराम सीट से चुनाव जीतते रहे। इस मंडल में महंत अवैधनाथ इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने 5 बार विधानसभा और 3 बार लोकसभा का चुनाव जीता और किसी भी पार्टी की लहर उनसे उनकी सीट नहीं छीन पाई। लेकिन 1980 में महंत अवैधनाथ ने मीनाक्षीपुरम में हुए धर्म परिवर्तन से विचलित होकर राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया और हिंदू समाज की नाकामियों को दूर करने में जुट गए। 1980 में राजनीति से संन्यास लेने के बाद 1989 में महंत अवैधनाथ ने दोबारा राजनीति में वापसी की। 1989 में वीपी सिंह की अगुवाई में लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा था। उसी वक्त देश में हिंदुओं की दशा देखकर महंत अवैधनाथ ने एक बार फिर चुनाव में उतरने का ऐलान किया। 1989 से लेकर 1998 तक वो लगातार सांसद बनते रहे
और 1998 में उन्होंने गोरक्षक पीठ के साथ साथ गोरखपुर की सांसदी भी योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। महंत अवैधनाथ की राम मंदिर आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका रही। राम मंदिर संकल्प को लेकर महंत अवैधनाथ उत्तराखंड में प्रवचन और मंदिर आंदोलन के प्रचार के लिए जाया करते थे और इन्हीं दौरों में उनकी मुलाकात अजय बिष्ट से हुई। ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे अजय सिंह बिष्ट भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। अजय बिष्ट यानी कि आज के योगी आदित्यनाथ में महंत अवैधनाथ को अपना वारिस नजर आया। उन्होंने अजय सिंह बिष्ट को दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया, नया नाम दिया और आज गुरु पद पर चलकर शिष्य योगी आदित्यनाथ भी अपने गुरु के नाम को पूरी दुनिया में विख्यात कर रहे हैं।